हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग 12th का चैप्टर फिजिक्स से मतलब चैप्टर 4 है फिजिक्स पढ़ रहे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसे शुरू करने से पहले आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है, आपको मालूम चलेगा आवेश क्या होता है, कैसे अट्रैक्शन करते हैं, कहाँ से आता है ये परमाणु, इसमें से कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, कैसे हम लोग प्रोटॉन को निकाल रहे हैं, हम लोग आज जानेंगे। ओके मेरे फ्रेंड, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को और शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या लिखना है? परमाणु। आप देख रहे हैं ये परमाणु का स्ट्रक्चर है, शायद नहीं दिख रहा होगा, इधर देखिए। ये परमाणु का क्या स्ट्रक्चर है? ये परमाणु कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले परमाणु का परिभाषा अगर आप आपसे पूछे कोई, तो बोलिएगा वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते और नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। वो एकदम छोटा से छोटा कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल विभाजित करना, उसी को क्या नाम बोला? परमाणु, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा बोला गया था, मतलब उस दिन पहले, कि इससे छोटा कण है ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग को मालूम चला नहीं, इससे भी छोटा कण है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तुम्हारा परमाणु का कुछ स्ट्रक्चर है। तो देखिएगा ये क्या बोल रहा है, ये क्या मतलब इसका परिभाषा? परमाणु एक ऐसा कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं और परमाणु, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा है, ठीक ना। हम लोग इसको चैप्टर का थोड़ा आगे भी तो बढ़ना है ना, तो शॉर्ट लिखा दिए। फिर क्या हो रहा है, देखिए परमाणु है, ये तुम्हारा बाहरी इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन है? तो बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको देखिए, ये तुम्हारे इसे नाभिक बोलते हैं, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का अगर पावर पूछे तो प्लस होगा, अगर न्यूट्रॉन का पावर पूछे तो माइनस का होगा, सॉरी जीरो होगा, ठीक है ना। यहाँ देखना, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस का, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये तुम्हारा दिख रहा है क्या? ये जो पहला वाला कक्ष इसे बोलते हैं केक कक्ष, यानी ठीक है, इसे ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट इंग्लिश में। यानी केक कक्ष है, एल कक्ष है, एम कक्ष है। पहली कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 2। फिर 8 हो सकता है सेकंड वाले एल कक्ष में। फिर ये मतलब 18 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन इसमें भी कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है? एक बोर एक साइंटिस्ट है, उनके हिसाब से चलता है 2n² पे। n क्या है? तुम्हारा कक्षों की संख्या है। तो मैं क्या, जितना कक्ष उतना, इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे कक्षों की संख्या पे, मतलब कक्षों की संख्या में जितने इलेक्ट्रॉन है ना, हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से, 2n² से, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, ये क्या है? सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 नंबर पे आता है। पहला में इलेक्ट्रॉन में 2, पहला कक्ष में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में क्या बचा? 1 बचा। अब इसका बैलेंस कितना होगा? 1 होगा। तो कोई पूछ सकता है आप लोग सोडियम का बैलेंस कितना है, तो बोलिएगा 1 होता है। कितना होते हैं? 1। अब मैं बोलूंगा संयोजकता, इसे बोलते हैं हम संयोजकता बोलते हैं। अब देखिए किसी का बैलेंसी अगर 4 से ज्यादा हो या 4 हो, आप पढ़े होंगे कार्बन चैप्टर 10 क्लास के अंदर, कार्बन का परमाणु संख्या मतलब बैलेंसी कितना होता है? 4 ही होता है। लेकिन वो ना तो धातु की तरह काम कर सकता है, नहीं है धातु की तरह कर सकता है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं ले सकता है, इसलिए वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। यानी हम लोग पढ़ेंगे सहसहयोगी आबंध, पढ़े ना 10 क्लास में। तो सेम टू सेम में बोल रहा है कि ये तुम्हारा क्या है? अधातु के रूप में आ जाता है। तो बोले कार्बन क्या है? सबसे एक अधातु है और सबसे कठोर तत्व है, ठीक है ना, अशुद्ध। यहाँ देखिएगा संयोजकता क्या है? संयोजकता मतलब बैलेंसी अगर 1 2 3 आ जाए तो धातु में आता है। क्या किस में आता है? धातु में। समझ में आ रहा इतना चीज क्या? तो तुम्हारा हो गया। अब इसमें समझिएगा, यहाँ शुरू होती है आवेश का। आवेश आपको दिखा दे रहा है आवेश क्या होता है, देखिएगा। इसका परिभाषा के एकदम शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो आवेश परमाणु का एक मूल कण है। मूल कण का मतलब होता है इसके अंदर जो फंडामेंटल यूनिट है ना, जो भी इसका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, वो मूल कण होता है। इससे मूल कण इलेक्ट्रॉन की बात हो यहाँ पे, इसे बोलते हैं आवेश। समझ में आया क्या? अब पूछेगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बोलिएगा 2 प्रकार के। कितने होते हैं? 2। पहला कौन सा होता है? पॉजिटिव आवेश, यानी कि धनावेश बोलते हैं इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? फिर क्या हो रहा है? आवेश को यहाँ देखना, आवेश को Q से, यानी छोटा वाला Q लिखिए चाहे बड़ा वाला Q लिखिए, उससे दर्शाया जाता है। और इसके ऐसे मतलब क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। असमान आवेश क्या होता है? यानी क्या? सेम चार्ज। अगर जब भी सेम चार्ज हो तो क्या करेगा? आपस में दूर करेगा, दूर बोले मतलब प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। यानी कैसे दूर भगाएगा एक तरह से। यहाँ देखिए आपको दिखता है प्लस है, प्लस है, तो दोनों पास नहीं आ सकता। ये बोला चलो हटो हटो, बहुत दूर हो गया, मतलब बहुत पास आ गए हम लोग, ठीक है, दूर हटेगा। दोनों ये रहेगा सेम सेम, ये बोला चलो हटो, दूर हटेगा। लेकिन गलती से अगर क्या आ जाए? असमान आवेश, यानी क्या होता है? इसे हम बोलते हैं अपोजिट चार्ज, इसे बोल सकते हैं हम लोग माइनस प्लस या प्लस माइनस। एक दूसरे क्या करते हैं हम लोग? प्रतिकर्षित करता है वो लोग, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम्हारा माइनस जैसे कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है ना। और यहाँ देखिएगा ये कूलम आवेश बराबर कितना होता है? 6 × 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आप पूछे एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो बोलिएगा 1.6 × 10⁻−90 कूलम, -19 कूलम होगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। यहाँ देखिएगा आप लोग, अब यहाँ देखिए फॉर्मूला आता है, इससे ही बनता है,
Q बराबर N। Q क्या है? आवेश। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अभी E क्या है तुम्हारा? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, यानी कितना चार्ज है। समझ में आ रहा क्या? वो हम लोग इसमें देखेंगे। यानी इसे समझिए, थोड़ा सा यूनिट है। एक माइक्रो एम्पेयर है, एक मिलियन पेयर कितना होता है? 10⁻³ एम्पेयर होता है। इसको देखिए, एक माइक्रो, इसे बोलते हैं माइक्रो। एक माइक्रो एम्पेयर बराबर तो 10⁻6 एम्पेयर होता है। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और पिछले लेक्चर में हम लोग देखें, और इसमें हम लोग देखें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप लोग सामने देखिएगा, बाद में नोट करिए। ठीक है, सामने देखिए। सबसे पहले सेल। इस सेल का कुछ सिंबल इस टाइप का होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। जो बड़ा वाला तो प्लस, छोटा वाला माइनस। बैटरी किसे बोलते हैं? तो बहुत सारे सेलों का संयोजन कर देना एक दूसरे में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। तो ये रहा बैटरी का सिंबल। मेरा यहाँ प्लस लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस लिखेंगे। कहीं आप सोचे सर बीच बीच में भी मेरा माइनस ऐसे लिखेंगे क्या? तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हमको डायरेक्ट दिखाएगा प्लस और माइनस है। कोई डाउट यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब स्विच देखिएगा, स्विच दो तरह का होता है, एक ऑन और एक ऑफ। अगर आपका ऑन रहेगा तो कुछ खाली डंबल ऐसे रहेगा, ठीक ना, सिंबल है। और जब ऑफ रहेगा तो बस ऐसा बटन जैसा रहेगा। ठीक है, ऐसे मिटा दो, फालतू है। आगे देखते हैं। अगर आपको बोला तार संधि, तो ये तार संधि दिख रहा होगा आपको। तार संधि ऐसा होता है, इसे जॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, तार संधि का मतलब होता है, देखिएगा, तार में कैसे हम लोग जोड़ देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तार संधि बोलते हैं। सिंपल सा है। इसे बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब करंट को रोकने देना, जाना नहीं है, रुक जा, बिल्कुल ऐसे रोकेगा। कौन? प्रतिरोध। ऐसे बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रण। इसका मतलब ये होता है कि एक जो धारा नियंत्रण है कंट्रोल करता है, मतलब किसका? तो आई का, मतलब धारा को कंट्रोल करता है। उसका सिंबल कुछ ऐसा है। इसे बोलते हैं मीटर। ए मीटर, यहाँ आ जाओ, एरा प्लस एरा माइनस। ये तुम्हारा आ गया वोल्ट मीटर, हमेशा प्लस माइनस में होता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है विद्युत परिपथ पे, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, इसका परिपथ बोलते हैं। ठीक ना, आप 8 क्लास से पढ़े होंगे, 10 क्लास से पढ़ेंगे, आप 12 से पढ़ रहे हैं। देखिएगा, ये तुम्हारा सर्किट है बाबू ऐसा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये तुम्हारा बैटरी लगा है 5 वोल्ट का। आप कितने वोल्ट का बैटरी लगा सकते हैं? इसे बोलते हैं आर, यानी प्रतिरोध है। ये तुम्हारा कोई बल्ब है, अगर अभी बंद है यानी ऑन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ, लो ऑन, तो क्या जलना शुरू कर दिया। ये मानो तो कुंजी, जैसे हम लोग दिखाते हैं कैसे। अब देखिए, विद्युत धारा यानी आई की दिशा क्या होता है? तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है, या फिर धनावेश के दिशा की ओर होता है। दोनों बात एक है। समझ में आ रहा है क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम में आप जानते हैं, देखिएगा, मैं यहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज है ना समानुपाती होता है किसका? करंट का। इसका मतलब यह हुआ कि भाई अगर तू बढ़ेगा ना तो मैं भी बढ़ूंगा, मतलब वोल्टेज बढ़ गया और करंट भी बढ़ेगा। आप लोग नॉर्मल तरीके से सुनते हो घरों में कि वोल्टेज बढ़ गया या वोल्टेज घट गया, कभी सुना है कि करंट बढ़ गया? नहीं सुना होगा, क्योंकि उसको पता है कि करंट ही क्या है? वोल्टेज है। अगर मैं वोल्टेज बोलूंगा तो करंट ही समझेंगे, और करंट बोलूंगा तो वोल्टेज समझेंगे। तो दोनों के आपस में समानुपाती है, इसे बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, समझ पा रहे क्या? अगर वोल्टेज घट गया ना तो करंट भी क्या जाएगा? घट जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? अब देखते हैं यहाँ पे, ये बोलता है भाई मैं परेशान हो गया तेरे से, हट जा। तू हटने के लिए क्या लेगा? तो मैं एक आदमी को बुलाऊंगा खतरनाक, जिसका नाम प्रतिरोध है। तो बी बराबर क्या आता है? आर पहले आई, अब ये आर को एडजस्ट करता है। तो आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मैंने करंट को जाने नहीं दूंगा, टेंशन नहीं करना तू, इसको बोल रहे हैं। टेंशन नहीं करना, मैं करंट को जाने नहीं दूंगा, रोक के रखूंगा, इसे बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध कैसे मात्रा बोलेगा? ओम है, ओम, ओम नमः शिवाय। ठीक है, वो वाला ओम नहीं है, ऐसा ओम है, कहीं कोई दिमाग लगा ले ऐसा ओम बना दे, है ना। तो ओम ऐसा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तुम्हारा हो गया। अब इसे देखिए, दोबारा समझाते इसको। ये बी बराबर आयर होता है। ठीक है, अब तुम्हारा प्रतिरोध जिसे ओम बोलते हैं, इसके ऐसे मात्रक। ये तो वोल्टेज जिसे वोल्ट भी बोलते हैं, विद्युत धारा यानी आई, एम्पियर। अब यहाँ देखना, बी बराबर तो हो गया, बता दिया यहीं पर, यहाँ समझिएगा। अब आता है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। कैसे हम लोग संयोजन करेंगे, मतलब कैसे इसको जोड़ेंगे? समझ में आ रहा क्या? तो दो तरह के जोड़ते हैं। पहला समांतर क्रम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे बोलते हैं क्या? श्रेणी क्रम, इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए पी माने पैरेलल, यहाँ पे पी लिखल है, इसका मतलब पैरेलल है। रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा यहाँ पे करंट सेम है क्या? यहाँ पे सब जगह करंट सेम जा रहा है बाबू। जब करंट सेम जा रहा है, ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला रिलीज होता है। आप शॉर्ट में पढ़ा रहे ना, इसलिए बताया, यहाँ बता रहे हैं डायरेक्ट ही। तो तुम्हारे जो प्रतिरोध इसका संयोजन आएगा ना, 1 में करके आएगा, 1/R1 RP प्लस 1/R1 पी माने पैरेलल। क्या होता है फॉर्मूला? 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसे बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन, किसका? तो समांतर क्रम का। अब आते हैं हम लोग क्या? श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है?
श्रेणी क्रम बनाना होता है, देखिएगा सीरीज में R1 R2 R3 कुछ नहीं करेगा, सिंपल है, जोड़ देना है बच्चों जैसा। आज सीरीज क्या है R1 + R2 + R3। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 ओम का रहता है, यहाँ पे 5 ओम का रहता है, यहाँ पे 3 ओम का रहता है, तो कुल मिला कितना होता है 10 + 5 + 3 लो 18 ओम का होता है पूरा मिला के। अब इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता भाई, ऐसा हो जाता। यहाँ पे मान लीजिए क्या था, यहाँ पे मान लीजिए पहला में 10 था, दूसरा में क्या था 5, तीसरा में 3, यहाँ 1/10 हो जाएगा, फिर 1/5 हो जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा, इसके एलसीएम हो जाएगा 5 × 3 = 15 है ना, 150 हो जाएगा जी, 15 ही है बहुत है, 15 दूनी 30 यानी 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 का मतलब कितना हो जाएगा 3 + 6 + कितना 10 और जोड़ दीजिए तो कितना होगा 19/30 लो। अब इसे काटो तब जाके आएगा। और ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये उसे उल्टा करके लाएंगे, ये भी उल्टा हो जाए ना, P/R 1/n है तो ऐसे कर देंगे इसका आंसर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तब जाके इसका निकालेंगे हम लोग प्रतिरोध। तो ठीक है, तो अब यहाँ समझिएगा विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत शक्ति मतलब पावर। देखिएगा पावर का फॉर्मूला कुछ तरह से, पावर बराबर क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ समझिएगा यानी शक्ति का, यानी शक्ति से बोलते हैं, ठीक है ना। तो शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है, बोलिए वाट होता है। क्या होता है वाट। अब यहाँ देखिएगा ऊर्जा का व्यापक मात्रा जिसे हम लोग बोलते हैं किलोवाट घंटा, समझ में आ गया। तो किलोवाट घंटा क्या होता है, व्यापक मात्रा है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं इसे 1 यूनिट। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और आज हम मतलब इस टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। इससे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग चुंबक। चुंबक क्या है, ठीक है ना। तो चुंबक अगर बोले चुंबकीय, चुंबक को दर्शाते कैसे हैं, तो आप बोलिएगा बी से, बी वेक्टर से, ठीक है। ये सदिश और अदिश दोनों राशियाँ हैं। कैसी राशि है, सदिश भी और अदिश भी है। और यहाँ समझिएगा इसको क्रॉस से दिखाते हैं, क्रॉस से, क्या तो क्रॉस से दिखा दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिख रहा है क्या, ये लुक दिख रहा है, ये तुम्हारा अंदर क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, यानी बाहर से अंदर क्यों जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र है किसका, चुंबकीय क्षेत्र है मतलब विद्युत इसका वाला बी, मतलब जो कहाँ जा रहा है, तो अंदर क्यों जा रहा है। और डॉट रहेगा तो क्या, वो सर जी अंदर से कहाँ रहा है, बाहर की ओर। और ऐसे रहेगा तो क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर बह रहे हैं। सुन में आ रही क्या, ये सब चुंबकीय रेखा मतलब चुंबकीय रेखा का दर्शाने का तरीका है, ठीक है ना। तो 3 तरीके से दर्शा सकते हैं। आज देखिए हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखिए चुंबक का परिभाषा पहले समझिए। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये नहीं है, ठीक ना, अपनी ओर आकर्षित करता है। कहने का मतलब मान लीजिए तुम्हारे क्या है, मान लीजिए मैग्नेट है, ये तुम्हारे क्या कोई लोहा का टुकड़ा है, ये क्या कर रहा है आपस में अट्रैक्शन कर रहा है। तो कोई वस्तु लोहा का, चाहे लोहा का कोई भी चीज हो, चाहे खुद लोहा ही न क्यों ना हो, उसे अपने और क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। ये किसका गुण है, तो चुंबक का गुण है। तो चुंबक इसे बोल सकते हैं। और चुंबक गुण देखिए नीचे, चुंबक कुछ गुण है देखिएगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, 2। आप पहले समझे चुंबक हमेशा ऐसा होता है बाबू, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, क्या होता है साउथ। ये तुम्हारा इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अगर मैं इसे काटता हूँ बीच से तो ये 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा। ये बात सही है सर। तो ये नॉर्थ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और ये फिर नॉर्थ है, ये भी दोबारा से। यानी हम चाहें कि इसको अलग कर दे, काट के नॉर्थ को अलग भेज दे, साउथ को अलग भेज दे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। जितना टुकड़ा करेगा उतने में नॉर्थ तक बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये पहला गुण यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। पहला नॉर्थ यानी उत्तरी, दूसरा साउथ यानी कि दक्षिणी। समझ में आ रहा क्या, आगे देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ क्या समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर मैं ऐसे कुछ बताऊँ आपको, देखिएगा ये तुम्हारे 2 चुंबक है, ठीक है, ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, देखो सेम है ना। क्या करेगा, दूर हटाएगा। समझ में आ गया, तो तुम्हारा नॉर्थ है और तुम्हारा क्या नॉर्थ है, यानी दूर हटाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा रहेगा तो सर यहाँ पे देखिएगा, ये तुम्हारा क्या साउथ है, मतलब साउथ है, ये तुम्हारा क्या है नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ, तो भी क्या करेगा, दूर हटाएगा। यानी एकदम सेम नहीं जी दोनों, इसलिए क्या बोले इसने, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तथा असमान ध्रुव यानी नॉर्थ साउथ अगर रहेगा तो अट्रैक्शन करेगा। तो क्या बोले, नॉर्थ अगर असमान ध्रुव रहे तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करने का काम करेगा। समझ में आ रहा है चीज, आगे देखिएगा। चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाने पर, स्वतंत्र का मतलब होता है उसपे नहीं बल लगना है, नहीं दाब लगना, नहीं प्रेशर लगना, कुछ नहीं लगना, एकदम सिंपल है। तो क्या बोला है, चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकने पर हमेशा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में स्थित हो जाती है। ये चुंबक है, इसको लटक दिया उत्तर या दक्षिण। जब भी लटकाओ ना, कहूँ लटकाओ इसको, ये आके उत्तर दक्षिण में तुम्हारा क्या होगा, रुक जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सुनिएगा। ये दिख रहा है क्या, ये बोला आपको
ये लाइन रेखाएं इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, रखिएगा। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का क्या है संसूचन किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए बाबू ये तुम्हारा क्या चुंबक है, इसके अंदर कोई पदार्थ रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके एरिया में जितना भी आ गया ना सब इसके अंदर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे तो हल्का सा टच करेगा, हल्का सा, नहीं के बराबर, समझ में है ना। इसलिए आप सुने होंगे कि बिजली के पास ज़्यादा पास मत जाना, बड़ा हाई वोल्टेज जो बिजली रहता है ना, क्यों, वो तुम्हारा तो चल तो रहा है ना गति, तो गति चलने के कारण क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब विद्युत चुंबकीय जब दोनों मिल जाएगा तो वो खींच लेगा अंदर, बस उसी में एकदम शॉर्ट हो गया, ऐसा हो जाओगे। और क्या आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखना। और इसका ऐसा मात्रक क्या है, टेस्ला बोले, क्या बोले इसको, और भी बहुत सारे इसका मात्रक है। ठीक है, तो जैसे जाएंगे वैसे बता चल लेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम और राशि दोनों होता है, यानी परिणाम भी होता है और राशि भी होता है। समझ में आया क्या, आगे देखिएगा। इसे दिक् सूचक से समझा जा सकता है। दिक् सूचक मैंने देखेगा तो करंट वगैरह होता है ना, ऐसे होता है तार के अंदर यहाँ पे एक दिक् सूचक रखते हैं नापने वाला, हल्का सा कांच के अंदर पैक रहता है। इसे जैसे करंट पास होते हैं हमें नापने कितना दूर तक फैल रहा है, जितना दूर तक फैलेगा उतना दूर तक हम नाप लेंगे ना। मान लीजिए हम यहाँ पे टच करते हैं तो मुझे मालूम चलेगा यहाँ तक करंट आ रहा है। अगर एक और राउंड ऐसे करेगा तो समझ में आ रहा है चीज़ क्या, जैसे दूर जाना तो मुझे चल रहा है कि अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, इससे मालूम चलेगा क्षेत्र कितना दूर तक है, हमें दिखाई नहीं देगा, ये विजुअल है। समझ में आता चीज़ क्या, तो इसे में आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मतलब अगर समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे टॉपिक पर चलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और हम आज पढ़ रहे हैं मतलब इस टॉपिक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, गुण है, क्या इसका क्वालिटी है, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर मतलब विलय हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए ये तुम्हारा होता है चुंबक, एक नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है साउथ होता है। यहाँ से निकलेगी और यहाँ खत्म, यहाँ से निकलेगी यहाँ खत्म, यहाँ से निकलेगा यहाँ खत्म। और हमको पता है जो बाहर रहता है वो तुम्हारा नॉर्थ से साउथ जाता है, और जो बीच में होता है वो तुम्हारा साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निम्नलिखित गुण होते हैं। यानी गुण की बात बोले तो कितने यहाँ पे निम्नलिखित है, ये बहुत सारे इसके अंदर गुण है, जैसे हम लोग अंदाजा नहीं लगा देखते हैं। पहला है हमारे क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। कैसा बनाती है, बंद वक्र। आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि ये तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, है ना। और इसमें कैसा बनाया था, तो वक्र बनाया था ना। इसको हम लोग बी वेक्टर से दिखाते हैं, बी वेक्टर। समझ में आ रहा क्या, इसे हम लोग किसे दर्शाते हैं, तो बी वेक्टर से। यहाँ पे देखिए दोबारा से क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात होती है, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, यानी गोलाकार बनाती है। आप सब व्यक्ति में पूछ सकते हैं कैसे बनाती है, तो गोलाकार। ठीक है, अभी थीटा के ऊपर भी डिपेंड आएगा, थीटा रहेगा तो सर जी ये कब होगा, जब 90 डिग्री पे होगा। देखिएगा कब हो रहा है, जब आप फ्लाइंग का हस्त नियम पे चल रहा है। वाला दिख रहा है क्या, ये वाला, ये हाथ फिर ऐसे सभी क्या आपस में अभिलंब है, क्या ये सब अभिलंब का मतलब तो सब आपस में 90 डिग्री पर है, तब जाके संभव हो रहा है। लेकिन गलती से कोई थीटा हो जाए तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होता है परवल, चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। परवल माने क्या होता है, परवल माने तो स्ट्रॉन्ग, आप पढ़े होंगे परवल और दुर्बल। तो परवल माने स्ट्रॉन्ग और दुर्बल माने कमजोर। हम लोग भी पढ़े होंगे, छार भी पढ़े होंगे, है ना। तो सेम टू सेम वही है। परवल चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो परवल चुंबकीय क्षेत्र इसे बोला जाता है जो पद दिख रहे हैं पास पास है, क्या ये पास पास। ठीक है, देना इसे यही क्या बोल रहा है। और दूर रहेगा तो कम रहेगा ना जी, दूर रहेगा तो कम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो परवल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। निकट माने पास, निकट बिंदु, याद आ रहा है कुछ, वैसी है, इन्हें समझिएगा। और दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्यों नहीं काट सकती दो रेखा आपस में, कभी भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। वजह क्या है, देखिए वजह, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो, अगर वो करती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव है, दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। यानी एक ही बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का दो दिशा बन जाएगा, इधर और वो इधर, जो कि संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ये कटकुट नहीं करती है। समझ में आता चीज क्या, चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की प्रबलता से क्षेत्र रेखाओं की निकट की कोटि द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या बोले इसने, दोबारा पढ़ता हूँ।
चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता से क्षेत्र रेखाओं के निकट की कोटि दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मतलब कितना पास है, समझ में आ रहा, और कितना स्ट्रॉन्ग चुंबक है। एक चुंबक एकदम डुप्लीकेट होता है, पास ला के नहीं चिपकता है, यानी चुंबक उसमें गुण कम है, और कोई एकदम बहुत दूर रहेगा ना प्रोटेक्शन कर लेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पता है क्या बता रहे हैं, ये बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्गनेस है, प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की क्या बताती है, तो निकट की कोटि, कोटि मैंने किस क्वालिटी का चुंबक है, डुप्लीकेट क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी है, नॉर्मल है ना, वो तुमको दर्शाएगा ये वाला। समझ में आ रहा है क्या? अब हम लोग पढ़ते हैं क्या यहाँ पे, ये वाला देखिएगा नोट पॉइंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए दिख रहा है क्या, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा चीज है जो चुंबकीय और मतलब विद्युत और चुंबकीय से दोनों उत्पन्न करेगा, तो मानव और सॉरी मस्तिष्क और दिल, दिल माने हृदय, समझे ना, वो दोनों तो कनेक्ट रहता है किससे, चुंबकीय क्षेत्र से। इसलिए वो ज्यादा कभी भी बात करते समय लेफ्ट हैंड से ना सुने, चाहे यहाँ पे ना रखे, क्या चीज, मोबाइल, समझ में, उसमें तो चुंबक है, वो तुम्हें अटैक कर देगा, और उस समय हार्ट अटैक होने का बीमारी ज्यादा हो जाता है, समझ ना। चाहे कोई ईयरफोन ज्यादा सुनता है उस समय भी कंडीशन आ सकता है। यहाँ देखिए नोट पॉइंट में क्या बोल रहा है, वो तो हो गया। यहाँ देखिए फ्लाइंग का बाएं हस्त नियम क्या कहता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस मेरे हाथ को देखिए, ये तुम्हारा क्या अंगूठा दिख रहा है क्या, सॉरी अंगूठा दिख रहा है क्या, ये अंगूठा है, ये तुम्हारा क्या मिडिल उंगली है, मतलब मिडिल फिंगर, ये क्या तुम्हारा तर्जनी उंगली। तो देखिएगा ये तुम्हारा नहीं, ये वाला करंट को दर्शाता है, देखिए ऐसा साफा दिख रहा होगा, ये तुम्हारा करंट को दर्शाता है, करंट ये जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, ये विद्युत धारा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ऐसे से घूम रहा है, समझ ना। और ये तुम्हारा आई की ओर बह रहा है, समय ये तुम्हारे ऊपर क्यों जा रहा है, यानी क्या बता रहा है, ये तुम्हारा बता रहा है कि जो अंगूठा है वो गति है, और एक तुम्हारा विद्युत धारा है, और एक चुंबकीय क्षेत्र के दिखाया है। यहाँ देखिएगा तर्जनी उंगली, यानी देखिए ये तुम्हारा अंगूठा है, अंगूठा क्या बता रहा है, बल की दिशा में, तर्जनी उंगली क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, और विद्युत धारा क्या बता रहा है, तो मध्य उंगली बता रहा है, मध्य उंगली विद्युत रेखा बता रहा है, मतलब सॉरी विद्युत धारा, क्या चीज, मध्य उंगली से बोलते हैं, ये है, अरे बीच का नहीं है, देखो दो को इधर दो को इधर, मध्य नहीं हुआ क्या, इसे बोलते तर्जनी उंगली। समझ में आया था चीज क्या? तो आप बताइए कैसा वीडियो लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो चलिए ओके माय डियर स्टूडेंट, और हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, और समझिए इसे चुंबक तत्व क्या है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट चुंबक तत्व में क्या बताया जा रहा है, देखिएगा यह लोह कणों का अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे पहली बात, जितना भी लोहा का पदार्थ होगा, लोहा वाला जो भी बना हुआ तत्व होगा, चाहे पदार्थ हो कुछ भी हो, अपने और आकर्षित करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर संकेत करता है। अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब होता है, मान लीजिए ये चुंबक है, इसको मैं लटका दे रस्सी बांध के, तो कैसे घूमे लास्ट में तुम्हारा उत्तर दक्षिण में आ जाएगा, समझ में ना। तो हमेशा क्या संकेत करता है, उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर है। मान लीजिए मैं कहीं जंगल में गया, ठीक है, चाहे कहीं भी गया, हमें खो गया, मैं उत्तर में हूँ, दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे, चुंबक है ना, हम लोग पढ़ाया गया था बचपन से, एकदम ऐसे लगाया, तुम्हारे एरा माइनस एरा उत्तर दक्षिण, मालूम चला करने उत्तर करने दक्षिण है, ठीक है, अपने आप हो जाएगा वो। समझ में आया क्यों? नहीं, नॉर्थ साउथ ही बताता हूँ हमेशा, मैंने काट के भी दिखाया, देखिए यहाँ बता रखा हूँ। ये तुम्हारा एक चुंबक है, क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा नॉर्थ है, तुम्हारा साउथ, इसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, इसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो गौर करिएगा, अगर मैं इसे काट देता हूँ तो क्या उत्तर अलग हो जाएगा, दक्षिण अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तुम्हारा फिर से एक नया जनरेट कर लेगा अपना अंदर का गुण, क्वालिटी, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्थ है, तुम्हारा क्या है साउथ है, तुम्हारा साउथ है, तुम्हारा क्या है नॉर्थ है। समझ में आता चीज क्या? अब आगे देखते हैं, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहा है, लेकिन नॉर्थ है साउथ है, देखिएगा जब चुंबक की बाहर से जा रहा है तो नॉर्थ से साउथ को जाता है, समझ क्या, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। और तुम्हारे इधर क्या चल रहा है, मतलब इधर ये भी नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन जब अंदर की बात आती है तो साउथ से कुल मिला के घूम रहा है, देखिए घूम रहा है कैसे, ये गया ऐसे और ऐसे आ गया, समझ में क्या, कुल घूम रहा है ना जी, और हम लोग घुमा रहे हैं, देखना इधर, इधर गया बेचारा, इधर से आ गया, पता नहीं कौन सा मार्कर हाथ में आता है, ठीक है, इधर आ गया। अब देखना इधर कौन से चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबक के बाहर से उत्तर से दक्षिण की ओर गति करता है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, दिख रहा क्या, यहाँ से गति करेगा, जबकि चुंबक के अंदर से दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब कर्म गति करेगा, घूमेगा, गति करेगा। और फिर क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ चुंबकीय बल रेखा है, बंद वक्र बनाती है, जैसे मैंने पहले बताया है ना, हमेशा गोलाकार बनाएगा, ठीक है, कभी कभी थीटा पे डिपेंड कर जाएगा। इस एंगल अगर ऐसे कर देता हूँ, अगर ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे सब है, लेकिन अगर इसमें हल्का से कर दूं ऐसे तो 90 डिग्री से थोड़ा कम जाएगा,
तो उस कंडीशन में तुम्हारा थीटा यूज होने लगेगा। तो थीटा के बताएंगे हम लोग क्या होगा, फोर्स पहले पढ़ तो लेता ना, जानेंगे साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा मतलब हम लोग जानते हैं। देखिएगा ये तुम्हारा क्या होता है, मतलब ये जो बल लग रहा है बल वो क्या होता है, तो Q इंटू वी हो जाएगा और मैग्नेटिक हो जाएगा, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। ये थीटा क्या दर्शाएगा, ये थीटा दर्शाएगा तुम्हारे ये दोनों के एंगल के बीच बचाएगा, दर्शाएगा। इधर स्पीड है और इधर मैग्नेट अभी चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके बीच में कितना है, थीटा है। पता है क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री दिख रहा है, 90, और साइन 90 का मान होता कितना है, 1 होता है, इसलिए पता नहीं चल रहा है तुम लोग को। ठीक है, इसलिए साफ सामान चल रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। जब थीटा पे आ जाए तो 30 डिग्री पे आ जाए तो 50 पे, मतलब 60 पे आ जाए तो 35 पे आ जाए तो किसी का भी डिग्री वो निकाल लेंगे। समझ में तो चीज़ क्या। तो चलिए इसे मैं मिटाता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, आप ही लोगों को सपोर्ट मेरे को आगे बढ़ाएगा, और आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे थोड़ी ना मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और एक नई टॉपिक और चलते हैं। और इसका आज है ऑस्टेंट का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। इसे देखें कैसे वो प्रयोग करें। ये कब किए थे प्रयोग, 1820 के लगभग, 1820 में तुम्हारा भाषण दे रहे थे उस समय। ये तुम्हारा इनको मन में ना चला यार मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, तो ठीक है आगे और बनाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया देखिएगा, ऑस्टेंट कहते हैं, ये पहले आप इसे समझिएगा। ये तुम्हारा क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है। अगर मैं हल्का से इसे घुमा रहा हूँ तो ऐसे बन जाएगा ना, फिर घुमाऊंगा तो ऐसे बन जाएगा, इन्हें घूमते रहेगा कहने का मतलब। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, और यहाँ बताया जा रहा है तुम्हारा क्या विद्युत परिपथ है। क्या है यहाँ पे, विद्युत परिपथ। और इसमें क्या होगा, करंट पास होगा। यदि करंट पास नहीं हो रहा है, यदि करंट क्या यहाँ पे जीरो है, यदि करंट पास हो नहीं रहा लगभग, यदि जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ के रूप में, मतलब उसी के दिशा में रहेगा। ये तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को नापने वाला यंत्र है। समझ में आया क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा नापता है ना नॉर्थ साउथ, वही है। ये बता रहा है कैसे हम लोग नाप रहे हैं। यदि करंट नहीं हो रहा है तब नॉर्थ और साउथ में रहेगा। यदि करंट इसमें सप्लाई हो गया, सप्लाई के मतलब इसमें करंट मैंने दे दिया इसको, ठीक है, देने के बाद तुम्हारा करंट जीरो के बराबर नहीं होगा, तो जीरो के बराबर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ करंट होगा, चाहे 1 एम्पियर हो, 2 एम्पियर हो, 10 एम्पियर हो, कुछ ना कुछ होगा। जब ऐसा कंडीशन आता है तो ये सूर्य है ना विक्षेपित होता है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण हुआ, यानी हमको मालूम चले कि कुछ इसमें विक्षेपण हुआ है। समझ में आ गया, तो तुम्हारा नॉर्थ साउथ नहीं रहेगा, ईस्ट वेस्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी यहाँ पे यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये तुम्हारा ऑस्टेट के अनुसार से क्या होता है, देखिए ऑस्टेट के अनुसार जब किसी चालक में, सुनिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा माने करंट अगर प्रवाहित की जाती है, इसमें प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देख रहे यहाँ पे चारों तरफ, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ देखिएगा, कहने का मतलब मान लीजिए तुम्हारा क्या है, हम जानते हैं क्रॉस ऐसा टाइप होता है, आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस टाइप से दिखता है। इसे हम लोग 20 से दिखाते हैं, 20 से, और इससे मालूम चल रहा होगा कि अंदर से बाहर जा रहा है कि बाहर से अंदर आ रहा है, तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, यानी ऐसे जा रहा है। ठीक है, अंदर की ओर जा रहा है। अब बताइए जब ऐसा जाएगा, मान लीजिए कोई बेस यहाँ पे, मैंने जखनी बताया, जब बताया था थोड़ी देर पहले भी, अब ऐसे प्लस का, तो इसमें टक्कर लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर स्पीड जाएगा, तो धीरे धीरे ऐसे लूप बनाएगा, ये लूप बनाएगा, और लूप बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो वृत्ताकार बनाएगा। तो वृत्ताकार बनाएगा तो हर एक डिग्री पे देख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। क्यों, क्यों यहाँ पे तुम्हारा एक त्रिज्या बनेगा, वृत्त बनेगा, और वृत्त में त्रिज्या नहीं होता क्या, तो त्रिज्या का निर्माण करेगा। और जब वो त्रिज्या का निर्माण करेगा तो इसका हमें कॉन्सेप्ट होता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, और 90 डिग्री बनने के कारण यहाँ पे जो बनेगा तुम्हारा जा रहा है फोर्स, मतलब भी जा रहा है, और तुम्हारा क्या फोर्स लग रहा है, देखो ऐसे चक्कर घुमाता रहेगा, ये भी ऐसे देगा, ये भी ऐसे देगा, तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। देखिएगा इधर गया तो ये भी 90, अगर त्रिज्या से मान तो ये 90, ये गया तो ये भी 90, ये गया तो ये भी 90, ये भी 90, यानी ऐसे जो घूमेगा, घूमने के कारण, घूमने की वजह से ही विद्युत चुंबकीय मतलब उत्पन्न करेगा। समझ में आएगा, विद्युत चुंबकीय उत्पन्न करना शुरू कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टेट का नियम के अनुसार चलता है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा, इसे बोलता है एस नो। एस नो क्या होता है, एस नो एक रूल है, उसे समझेगा। एस मतलब क्या होता है साउथ, एन मैंने क्या होता है नॉर्थ, ओ मैंने ओवर होता है, ओवर मैंने ऊपर, एक ओवर का मतलब खत्म भी होता है, ओवर मैंने ऊपर भी होता है, और वेस्ट मैंने क्या होता है, और जाने का पश्चिम होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा पश्चिम में आ गया, और तुम्हारा ईस्ट और वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया ना एक तरह से। कैसे हो गया, देखिए कैसे होता है। यदि किसी चालक की धारा दक्षिण दिशा में हो, सुनेगा धारा दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी धारा नहीं है, मतलब ये तुम्हारा चुंबकीय धारा इधर जा रहा है, ऐसे ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, यदि किसी चालक की धारा दक्षिण की ओर, मतलब ये मैंने दक्षिण की उत्तर है, सॉरी दक्षिण के उत्तर की वह रहित है, दक्षिण मैंने साउथ होता है, दक्षिण से क्या, दक्षिण से उत्तर की ओर रहती है, तथा
चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर यानी ओवर करता है, ऊपर स्थित होता है, तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिमी दिशा की ओर इंगित करता है। यानी जो दिख रहा है क्या, अब यहाँ समझेगा, उत्तरी दक्षिणी इसने बोला है, इसका मतलब क्या है, साउथ नॉर्थ में बन जाता है और ओवर रहता है तो क्या बन जाता है, वेस्ट हो जाता है। देखिए साउथ है ना, कहाँ बनेगा, नॉर्थ को जाएगा, और जो इसका ऊपर होगा ना तो कैसे बन जाएगा, साउथ की ओर बन जाएगा, मतलब सॉरी वेस्ट की तरफ बनेगा। तो यही यहाँ पे बता रहा है, देखिएगा तुम्हारा करंट गया बाबू ऐसे, अगर मैं यहाँ बताऊँ तो देखिएगा तुम्हारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, तो क्या बोला उत्तर है ना, उत्तर क्या बन जाएगा फिर पश्चिम बन जाएगा, यानी ओवर होगा तो ओवर मैंने ऊपर होगा तो एक पश्चिम की ओर दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो मैप बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर मान लीजिए तुम्हारा ऐसा था, लेकिन इसमें करंट पास किए, तो करंट पास करने की वजह से नॉर्थ है, नॉर्थ दिख रहा क्या, यानी यहाँ आ गया, कहाँ गया ये यहाँ, और साउथ कहाँ चले गया यहाँ, अरे ऐसे हुआ ना हल्का सा, तो यहाँ चल गया। तो इसी कंडीशन को यहाँ दिखा रहा हूँ, ये तुम्हारे यहाँ पे असली में नॉर्थ है, यहाँ पे क्या असली में, लेकिन इधर जाने की वजह से तुम्हारा दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ यही बोला जा रहा है, ये तुम्हारा क्या नॉर्थ है, क्या तुम्हारा साउथ है। क्यों, हल्का से इसमें करंट फ्लो हो गया ना इसके वजह से। तो देखिए दोबारा समझा दो इसको, यदि किसी चालक की धारा दक्षिणी में हो, दक्षिण से उत्तर की ओर रहती है, मतलब रहती है, तथा चालक तार चुंबकीय सुई से, चुंबकीय सुई की ओर यानी ओवर मैंने ऊपर, अगर ऊपर स्थित होता है क्या होता है, ओवर मैंने ऊपर होता है, तो ऊपर स्थित होता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव कहाँ चला जाता है, पश्चिमी पहुंच जाता है। यानी उत्तरी वाला ध्रुव है ना, वाला वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, यानी ये वाला यहाँ आ जाएगा ना क्या, हल्का सा विक्षेप हुआ ना जी, इसके वजह से ऐसा आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, तो तुम्हारा इसके विक्षेपण करंट फॉलो होने के वजह से ऐसा हो रहा है। और यहाँ देखिए तुम्हारा डायग्राम बना रखा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुम्हारा नॉर्थ है क्या बन गया, वेस्ट बन गया, और तुम्हारा साउथ है क्या बन गया, ईस्ट बन गया। समझ पा रहे हो क्या। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा मेरे स्टूडेंट। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कुछ अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।